Dear students, a warm good morning to all of you. We have already discussed the general term spectroscopy. So today our topic is rotational spectroscopy. So we already discussed that there are different types of spectroscopy. So today we're going to discuss first part of spectroscopy, our first type of spectroscopy, that's rotational spectroscopy. Fine. So let's start. So this rotational spectroscopy, it's also called microwave spectroscopy. माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको याद रखना. Why it's also called a microwave spectroscopy? Because for this rotational spectroscopy, the energy I have already discussed with you, different types of radiations are used for different types of spectroscopy or spectrum. Fine. So for rotational spectrum or rotational spectroscopy, the radiations used, the radiation is used कौन सी? Microwave radiation. Microwave radiation. So that's why it's also called what? Rotational spectroscopy. ठीक है ना. तो कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, तब आपको समझ आना चाहिए. सो इट्स अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. फाइन. एंड जो दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसके साथ दैट्स के माइक्रोवेव रेडिएशन, इसका जो स्पेक्ट्रल रेंज है ना, आपको वो भी याद रखना है. सो वो कितना है? दैट्स फ्रॉम 100 माइक्रोमीटर टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपको याद रखना है. आपको रखना है कौन सी रेडिएशन हमें चाहिए किस रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और उसका स्पेक्ट्रल रेंज कितना है. ठीक है. सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. और उसका जो स्पेक्ट्रल रेंज है ना, कहाँ से कहाँ तक वो होता है, दैट्स 100 माइक्रोमीटर टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. वी कैन से दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव रीजन. ठीक है, इस रीजन को हम माइक्रोवेव रीजन भी बोलते हैं. सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा रिजल्ट्स इंटायरली ड्यू टू चेंज इन द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, ये तो ओबियसली बात है. दैट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी रिप्रेजेंट्स चेंज ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम वन रोटेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर रोटेशनल एनर्जी लेवल. ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा माइक्रोवेव रेडिएशंस, तो मॉलिक्यूल को क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन होगा मॉलिक्यूल को, बट कहाँ से कहाँ? वन रोटेशनल एनर्जी लेवल टू अदर रोटेशनल एनर्जी लेवल, नॉट वाइब्रेशनल, नॉट इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, हम रोटेशनल की बात करें तो वन रोटेशनल एनर्जी लेवल टू अदर रोटेशनल एनर्जी लेवल. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कंडीशन क्या है. कंडीशन क्या है, यानी क्या सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे माइक्रोवेव रेडिएशंस? क्या सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाएंगे? आंसर इज नो. तो देन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि नंबर फर्स्ट कंडीशन इज कि जो द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ऐसे लिखेंगे, द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग रोटेशनल स्पेक्ट्रम is that the molecule must possess a permanent dipole moment. Permanent dipole moment. Permanent dipole moment. ठीक है, permanent dipole moment. नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल को होना चाहिए ओनली वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव हो जाएंगे माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ, या वो मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम जिनको क्या होना चाहिए? जिनका ऑलरेडी परमानेंट डायपोल मोमेंट है. फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल CH3Cl, फॉर एग्जांपल CO. ठीक है ना. सो एक और कंडीशन है कि एक तो होना चाहिए मॉलिक्यूल को परमानेंट डायपोल मूवमेंट. दैट्स वी कैन से व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मूवमेंट रोटेट्स. ठीक है, रोटेट्स इट जनरेट्स. तो रीज़न क्या है? आप ऐसे लिखेंगे, व्हेन द मॉलिक्यूल क्या, व्हेन द मॉलिक्यूल हैविंग डायपोल मूवमेंट रोटेट्स इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड. वो मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल, अभी दूसरा कंडीशन छोड़ दो, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे कि जिसके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल HCl है. ठीक है, ऐसे करेंगे HCl. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है? अगर इसके पास तो है परमानेंट डायपोल मूवमेंट, तो हम बताते हैं व्हेन इट रोटेट्स इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जनरेट क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड.
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जनरेट करता है बिकॉज ऑफ इट्स परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स परमानेंट डाइपोल मूवमेंट विच कैन इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। ये फिर इंटरैक्ट किसके साथ करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा किसका, माइक्रोवेव रेडिएशंस का। माइक्रोवेव ऑब्वियसली बात है क्योंकि इस मॉलिक्यूल को इंटरैक्ट होना किसके साथ, माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिएक्ट होता है, तो उससे मॉलिक्यूल को क्या हो जाता है, रोटेशन और रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाता है। दैट्स वाई मॉलिक्यूल को रोटेशन होने में या रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाने के लिए मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे माइक्रो रेडिएशन के साथ, आंसर इज नो, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव H2, ठीक है, तो ये इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इट्स माइक्रोवेव इनएक्टिव, ठीक है। तो जो रिएक्ट होंगे उनको बोलेंगे माइक्रोवेव एक्टिव, जो रिएक्ट नहीं होंगे, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएंगे, उनको बताएंगे दीज आर माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये आपको कभी ऑब्जेक्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज माइक्रोवेव एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव इनएक्टिव, ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखना और ये रेंज भी आपको याद रखना, ठीक है। तो रीज़न आपने देखा कि क्यों मॉलिक्यूल्स के पास होना चाहिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, किसके लिए, रिएक्ट होने के लिए किसके साथ, माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ, ठीक है। सो वी कैन से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंट्रैक्शन, एनर्जी कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड गिविंग राइज टू रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जो कि आपको पता है, ठीक है। सो नो स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व्ड, कब स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं होगा, जो कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इफ़ योर मॉलिक्यूल हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जब मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं हो तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएगा। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। और द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट वो क्या है, उनको क्या बताएंगे, माइक्रोवेव एक्टिव, and the molecules having no dipole moment are microwave inactive molecules. Thus molecules like HCl, कौन सा, CH3Cl, जिसके पास भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, CO एक्स्ट्रा, ठीक है, और माइक्रोवेव एक्टिव और इनएक्टिव, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि इनके पास है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब आप मुझे एग्जांपल दो, ये क्या है, माइक्रोवेव एक्टिव, आप मुझे बता सकते हो एंड दी शो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। आप मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है जो माइक्रोवेव इनएक्टिव है और जो साथ साथ में रोटेशनल स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे, अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताती, H2Cl2, ठीक है, जो भी आपको O2, ठीक है, एक्स्ट्रा, एंड दीज मॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रोवेव इनएक्टिव, ठीक है।